नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। 3:30 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बारामूला के कीरी सलूसा इलाके में तलाशी ऑपरेशन जारी। मिलिटेंट 2 की मौजूदगी के बाद फोर्सेज ने इलाके का किया था मुहासरा। कपवारा में बारूदी सुरंग के धमाके में 2 फौजी एहलकार जख्मी, दोनों को जख्मी हालत में अस्पताल किया गया मुंतकिल। मीरवैस मौलवी उमर फारूक ने 4 हफ्तों बाद तारीखी जामिया मस्जिद में नमाज जुमा की क़यादत की। आयतुल्लाह खमनैनी का 5 साल बाद नमाज जुमा का खुतबा। हर मुल्क को जारी के खिलाफ अपने दिफा का हक हासिल है। खुतबे के दौरान यह बयान। और इजरायली बमबारी से लेबनान से शाम जाने वाली शाहरा बंद। और अब पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर ईरान से आ रही है, जहां पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी ने आज 5 साल बाद तेहरान की मरकजी इमाम खुमैनी मस्जिद में नमाज जुमा का खुतबा दिया है। 5 साल बाद और नमाज की इमामत भी कराई है। इमाम खुमैनी मस्जिद में नमाज जुमा से कई घंटे पहले ही अवाम का रश लग गया। ईरानी अवाम अपने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी का खुतबा सुनने और उनकी इब्तिदा में नमाज जुमा अदा करने बड़ी तादाद में वहां पहुंच गए थे। आयतुल्लाह खुमैनी ने नमाज जुमा के खुतबे में मुस्लिम इत्तेहाद पर जोर देते हुए कहा कि मुसलमान मजलूम लोगों के साथ यकजहती का इजहार करे। साथ ही साथ आज 5 साल बाद उन्होंने नमाज जुमा का खुतबा दिया है और इमामत भी की है। आपको बताते चले कि आज वो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी ने, जहां पर उन्होंने खुतबे के दौरान मुस्लिम इत्तेहाद पर जोर देते हुए कहा कि मुसलमान मजलूम लोगों के साथ यकजहती का इजहार करे। मुसलमान कौमों को अफगानिस्तान से यमन, ईरान से गजा और लेबनान तक दिफाई लाइन बनाना होगी। उनका कहना है कि हर मुल्क को जारह के खिलाफ अपने दिफा का हक हासिल है। ईरान का दुश्मन फलस्तीन, लेबनान, इराक, मिस्र, शाम और यमन का दुश्मन है। फलस्तीनी हक पर है और हम फलस्तीन के साथ हैं। कुरान का दर्स है कि मुस्लिम अक़वाम मुत्तहिद रहे। उम्मत मुस्लिमा के दुश्मन मुश्तरका है। कुरान में मोमिनीन के इत्तेहाद से मुराद रहमत इलाही है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी का कहना है कि जिस तरह 7 अक्टूबर का हमला जायज़ था, उसी तरह ईरान का इजराइल पर हमला जायज़ है। हम इजराइल को जवाब देने में ताख़ीर नहीं करेंगे और ना ही जल्दी करेंगे। मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं तो दुश्मनों पर काबू पा सकते हैं। और उन्होंने कहा कि हमारी मुसल्लह अफ़वाज ने जो काम किया वो खत्ते में इजराइल को कम तरीन जवाब है। चंद रोज कबल ईरानी अफ़वाज का एक्शन मुकम्मल तौर पर कानूनी और जायज़ था। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी ने कहा है कि ज़रूरत हुई तो मुस्तक़बिल में कार्रवाई करेंगे। इजराइल कत्ल गारत और आम शहरियों को कत्ल करके जीतने का ड्रामा कर रहा है। और उन्हें नमाज जुमा के खुतबे में मुस्लिम इत्तेहाद पर जोर देते हुए कहा कि मुसलमान मजलूम लोगों के साथ यकजहती का इजहार करे। इजराइल का रवैया गुस्से और मज़ाहमत को तक़वियत दे रहा है। इजराइल के तहफ़्फ़ुज़ पर अमरीकी तवज्जो खुत्ते के वसाइल पर कब्जे की पॉलिसी का हिस्सा है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा है कि इजराइल को खुत्ते से यूरोप तक तवानाई की बरामद का रास्ता बनाना मकसूद है। इजराइल कभी भी हिजबुल्लाह और हमास पर फतहयाब नहीं होगा। खुत्ते में मज़ाहमत पीछे नहीं हटेगी। इजराइल हुकूमत के जराइम उसके खात्मे का बाइस बनेंगे। 5 साल बाद आयतुल्लाह खुमैनी का तेहरान की मरकजी इमाम खुमैनी मस्जिद में नमाज जुमा से खुतबे के दौरान इन बातों का उन्होंने इजहार किया है।
और अब बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। इजराइल लेबनान के दरमियान जहां जंग जारी है, लड़ाई जारी है, वहीं पर लेबनानी वजीर ट्रांसपोर्ट का कहना है कि इजराइल हमले से लेबनान से शाम जाने वाली सड़क बंद हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक लेबनानी वजीर ट्रांसपोर्ट का कहना है कि मस्ता बॉर्डर क्रॉसिंग के करीब आज सुबह होने वाली इजराइल बमबारी से लेबनान से शाम जाने वाली जमीनी रास्ता मुनक़ता हो गया है। उनका कहना है कि इजरायली फौज ने सरहदी क्रॉसिंग के करीब लेबनानी इलाके में बमबारी की है, जिससे शाहरा पर 4 मीटर चौड़ा गड्ढा पड़ गया है। लेबनानी वज़ीर ट्रांसपोर्ट का कहना है कि इजरायली हमलों के सबब लाखों लेबनानी महफूज मकाम पर मुंतकिली के लिए इस शाहरा का इस्तेमाल करते थे। दूसरी जानिब इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने गुज़श्ता रोज लेबनानी मुसल्ला ग्रुप हिजबुल्लाह पर फौजी साजो सामान को लेबनान में ले जाने के लिए क्रॉसिंग का इस्तेमाल करने का इल्जाम आयद किया था। लेबनानी हुकूमत के अदाद शुमार के मुताबिक 3 लाख से ज्यादा अफराद, जिनमें बड़ी अक्सरियत शामी थी, इजराइल की बढ़ती हुई बमबारी से बचने के लिए गुज़श्ता 10 दिनों के दौरान मस्ता बॉर्डर क्रॉसिंग से लेबनान से शाम में दाखिल हुए थे। अब जरा बात शुमाली कश्मीर की करते हैं। शुमाली कश्मीर के बारामूला कीरी सलूसा इलाके के अंदर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। कल रात देर गए 10 बजे के करीब ऑपरेशन शुरू किया गया था और ऑपरेशन अभी भी जारी है। रात के दौरान अंधेरे की वजह से अगरचे ऑपरेशन को हाल्ट किया गया, लेकिन दूसरी तरफ से आज सुबह ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। बारामूला का एक कीरी सलूसा इलाका है, जहां पर रात देर गए मिलिटेंटों की मौजूदगी के बाद फौज, पुलिस और सीआरपीएफ ने इलाके का मुहासरा किया और ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन अंधेरे की वजह से ऑपरेशन को हाल्ट किया गया और आज सुबह दोबारा से सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, जिस दौरान इलाके के अंदर घर तलाशी लगातार जारी है। बारामूला कीरी का सलूसा इलाका है, जहां पर फोर्सेज ने गुज़श्ता रात इलाके का मुहासरा किया और आज सुबह ही ऑपरेशन को दोबारा शुरू कर दिया, जिस दौरान इलाके के अंदर घर जो तलाशी ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। ड्रोन का भी इस्तेमाल अमल में लाया गया है और उसके साथ साथ ही फौज, सीआरपीएफ और जो पुलिस है, जम्मू कश्मीर पुलिस एसओजी, वो इस ऑपरेशन का हिस्सा है। लगातार कल रात से इस इलाके के अंदर ऑपरेशन जारी है। मजीद तफसीलात दे रहे हैं ग्राउंड जीरो से इरशाद बर। बारामूला के क्रीरी सालूसा इलाके की बात करें, जहां पे कल से लगातार ये जो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन ये जारी है और इस वक्त भी डोर टू डोर यहां पे जो सर्च है वो लगातार जारी है। इसमें 176 बटालियन सीआरपीएफ, इसके साथ साथ 53 बटालियन सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी, 52 राष्ट्रीय राइफल्स के साथ साथ दीगर जो एजेंसियां हैं वो इस ऑपरेशन में लगे हुए हैं। क्या ये इनकाउंटर में तब्दील होगा या नहीं, ये आने वाले वक्त के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल यहाँ पे तमाम खारजी रास्ते जो है वो बंद किए गए हैं। इस इलाके, इस मोहल्ले की बात करें, जहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी तरह से जो है इस इलाके में फौजी जवानों के साथ साथ अफसरानों की बात करें वो इस ऑपरेशन में लगे हुए हैं और कितना टाइम, कितना वक्फा लगेगा ये आने वाले टाइम के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि बताया जाता है सूत्र के मुताबिक इस इलाके में कल कुछ मूवमेंट दिखाई दी फौज को। उसके साथ साथ देखा जाए, क्योंकि ये भी खबर आ रही है इस इलाके में 3 मिलिटेंट की मौजूदगी है। एक जो फाइनल मिलिटेंट है यानी कि एलईटी का जो टॉप कमांडर है, हालांकि उसकी भी मौजूदगी है। कुल मिला के बात करें 2 से 3 मिलिटेंट जो है इस इलाके में जिनकी मौजूदगी है। हालांकि इस वक्त फौज ने बाकायदा तौर पर जो है कल से अभी तक यहाँ पे इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया और डोर टू डोर जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। इसमें स्नैपर डागों के साथ साथ चाहे हम यहाँ पे ड्रोन कैमरा जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और देखा जाए इस समय आप देख सकते हैं ये जो रास्ता है ये बिल्कुल जो है यहाँ के इस मोहल्ले के ओर जाता है, यानी कि मीर मोहल्ले के ओर जाता है और पूरी तरह से जो है इस इलाके को जो है फौजी जवानों ने जो है अपने तहवील में लिया है
और अभी थोड़ी देर के बाद जो है पता चलेगा क्या यहाँ पे गोलियां चलेगी, गनगरज सुनाई दी जाएगी, ये आने वाले टाइम के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल इस पूरे इलाके के साथ साथ चाहे हम दीगर इलाकों की बात करें या इस मोहल्ले की बात करें, इसको जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जो है अपने तहवील में लिया गया और सर्च ऑपरेशन जो है वो इस समय लगातार जारी है। बारामूला सालूसा क्रूरी से मैं इरशाद भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़ के लिए। इधर मीरवैस कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक को आज तारीखी जामिया मस्जिद में नमाज जुमा का खुतबा देने की इजाज़त दी गई है, जिसके बाद ही उन्होंने एक माह मीरवैस कश्मीर मौलवी उमर फारूक को आज तारीखी जामिया मस्जिद में जुमा का खुतबा देने की इजाज़त दी गई है, जिसके बाद उन्होंने एक माह के बाद जामिया मस्जिद में वारिस के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। अंजुमन औकाफ जामिया मस्जिद श्रीनगर ने आज सुबह अपने बयान में कहा कि हुक्काम ने उन्हें आगाह किया है कि मीरवैस उमर फारूक पर आयद पाबंदी को हटा दिया गया है। काबिल जिक्र है कि 2 सितंबर से मीरवैस अपनी रिहाइशगाह वाक़ा निगीन श्रीनगर में नजरबंद रहे और उन पर जामिया मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा और वाज़ तबलीग जैसे अहम दीनी फरीज़े की अदायगी पर कदगन आयद की गई थी। ताहम आज उन्हें जामिया मस्जिद में नमाज जुमा अदा करने की इजाज़त दी गई है, जिसके साथ ही लोगों ने खास तौर पर जामिया मस्जिद में एक बड़ी तादाद में लोग भी जमा हुए, जिसके बाद उन्होंने नमाज जुमा अदा की है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर डोडा हरविंदर सिंह ने जिला के 3 असेंबली हलकों में वोटों की गिनती के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लिया है। उन्होंने हिफाजती इकदामात, डीसी ऑफिस के अहाते में नामजद काउंटिंग हॉल, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम्स की हिफाजत का मुआयना किया ताकि गिनती के अमल को किसी रुकावट के बगैर यकीनी बनाया जा सके। डीओ ने बताया है कि 8 अक्टूबर को होने वाली गिनती की तमाम तैयारियां मुकम्मल है। उन्होंने बताया है कि तमाम मुतल्लिका अमले को उनकी जिम्मेदारियों से आगाह कर दिया गया है और जरूरी इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। इन बातों का इजहार उन्होंने गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा वसीम गोत्तू से बात करते हुए किया। डोडा डिस्ट्रिक्ट में 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज है और तीनों की जो काउंटिंग है इस बार हम जो हमारा इलेक्शन ब्लॉक है डीसी ऑफिस का वहीं पे करवाने जा रहे हैं। उसके लिए जो 3 टायर सिक्योरिटी है काउंटिंग सेंटर्स के अराउंड वो सब लगा दी गई है। जो हमारे काउंटिंग सेंटर्स है उसमें जो रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस करना है और जैसे ETPBS के लिए स्कैनिंग करनी है वो सारी चीज़ें प्रोक्योर करके अपनी अपनी जगह पर लगा दी गई हैं। और इसके अलावा जो आपको पर्सनल का बताऊँ तो इसमें जो काउंटिंग स्टाफ रहता है वो प्रॉपर रेंडमाइजेशन के तरीके से आता है ताकि किसी को ये ना पता हो कि वो कौन सी टेबल पे बैठने वाला है और कौन से ईवीएम पे काम करने वाला है। तो जो फर्स्ट रेंडमाइजेशन है वो हो चुकी है और बाकी की जो 2 रेंडमाइजेशन है वो जब आपके इलेक्शन ऑब्जर्वर्स काउंटिंग ऑब्जर्वर्स आ रहे हैं वो 6 तारीख को आएंगे, उनकी प्रेजेंस में किया जाएगा। इसमें इनकी जो ट्रेनिंग्स हैं वो सारी चीज़ों के इंतजाम कर लिए गए हैं, ट्रेनिंग्स करवा दी गई हैं। जो हमारे काउंटिंग एजेंट्स रहेंगे उनसे हमारे ROs टाई अप में हैं, उनके आई कार्ड्स वगैरह सब उनको मुहैया करवा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से 18 तारीख को एक बहुत ही पीसफुल तरीके से एक सबके सहयोग से एक बहुत अच्छी इलेक्शन हमने करवाई थी, पोलिंग करवाई थी, उसी तरह से इसका जो काउंटिंग रहेगी वो भी हम करवाएंगे। देखिए सुबह 8 बजे काउंटिंग का जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। उससे पहले रैंडमाइजेशंस होती हैं, बट जो फॉर्मल काउंटिंग शुरू होती है वो सुबह 8 बजे होती है और शुरुआत ये पोस्टल बैलेट से होता है और फिर हाफ एन आवर उसके बाद 8:30 बजे के अराउंड हम EVMs की काउंटिंग शुरू कर देंगे। और इसका जो मुझे उम्मीद है कि जो इसकी प्रक्रिया रहेगी वो 3-4 बजे तक कंक्लूड हो जाएगी और इसका टाइम टू टाइम जो अपडेशन होता है ऑन द वेबसाइट और लोगों को जो अनाउंसमेंट्स कर करके हर एक राउंड के रिजल्ट्स बताए जाते हैं वो सब चीज़ें हमारे ROs करेंगे। इसके लिए जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम तमाम शहर में अलग अलग लोकेशंस पे लगाने हैं ताकि लोग अपने घर पे बैठ के रिजल्ट्स के जो राउंड्स के रिजल्ट्स हैं वो सुन सकें, वो इंतजाम भी हम कर रहे हैं। और मेरी लोगों से एक अपील रहेगी कि उस दिन क्योंकि ये बहुत ही एक सिक्योर्ड पैरीमीटर रहेगा तो उस दिन भीड़ ना लगाएं। आप लोगों को जो रिजल्ट्स हैं वो सारे ECI की वेबसाइट से और हमारी अनाउंसमेंट से आपको घर पे सुनाई देंगे। तो लोगों से एक अपील रहेगी कि उस दिन थोड़ा सा घरों में रहें। इसके उम्मीद है क्योंकि हमारे तकरीबन 27 कैंडिडेट्स फ्रेम में हैं और उनके सपोर्टर्स हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर के कंपोनेंट को ध्यान रखते हुए तमाम जो हमारी पब्लिक प्लेसेस हैं, तमाम हमारी जो रोड्स हैं
उस पे ECI गाइडलाइंस के मुताबिक जहाँ जहाँ पे नो व्हीकल जोन डिक्लेयर करना है वो हम कर देंगे, और उसी हिसाब से हमारी जो QRTs हैं और हमारी जो फोर्सेस हैं उनको हर जगह डिप्लॉय किया जाएगा। वो सब लोगों की मदद करने के लिए रहेंगे और लॉ एंड ऑर्डर को कंटेन करना। देखिए 163 BNSS की ज़रूरत अभी हमें नहीं लग रही, बट ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन हम उस चीज़ को भी अमल में लाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर जी 8 तारीख को लेकर बात कर रहे थे, जहां पे 8 तारीख असेंबली इलेक्शंस का रिजल्ट सामने निकल के आएगा। एक्सक्लूसिव बातचीत गुलिस्तान न्यूज़ के साथ कर रहे थे। गुलिस्तान न्यूज़ पुलवामा की मेगा फ्रूट मंडी, जो कि जनूबी कश्मीर की सबसे बड़ी मंडी में शुमार होती है, में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। फ्रूट से वाबस्ता लोगों और ताजरों का इल्जाम है कि कई साल कबल मंडी में दुकानों की जगहों पर काम शुरू किया गया था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ काम रोक दिया गया, जिसके बायस ताजरों को शदीद मुश्किलात पेश आ रहे हैं। जबकि मंडी को बाईपास रोड से मिलाने वाली सड़क की तामीर भी रोक दी गई है, जिसकी वजह से मंडी आने वाली गाड़ियों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ताजरों का कहना है कि तमाम चार्जेस मुतल्लिका महकमे में जमा करवाने के बावजूद उन्हें बरसों से कोई सहूलियत फराहम नहीं की गई है, और उन्हें अब इंतजामिया पर जोर दिया कि वो दुकानों की जगहों पर काम शुरू करे और सहूलियात को अपग्रेड करे, ताकि काश्तकार और ताजिर राहत की सांस ले सके। ग्राउंड लेवल पर वुचान कहीं अफसोसुक मुकाम ब्रोह कन अगर तुम कवरेजस मज दुकान लजम आज गई जरूरी RNB डिपार्टमेंटस वो क्या दलील क्या रुक दपान असा दोन पोरन शस्तरी मोकलियोमुत अत शस्तरी वो सड़क दपान टेंडर द्रामुत टेंडर कुछ सड़क कुछ वन लागान नए वरी यह कर लगे सड़क यह वनस जरूरत सान ट्रांसपोर्टर हज बायन मैन यमो सत शू बसत मालस जन वातनान माल दशन खोड़ बापर हजरात नबर पे तिमन कुन किस्म कह सहूलियत ये अगर गवर्नमेंटन दफ्तर अम खुद डिप्यूट कोर्मुत वन क्या कर बे वन अक लटि ओतर आमत योर दपोक गेट करतो कंप्यूटराइज गेटन पे माल यह गोस कम अज कम दर्ज गस नावस ताकि ये फ्रूट एसोसिएशन यह कर पन असल खुश असलूबी सान ये कलकत है दिव सा फड़ चार्जेस दिव सा हम चार्जेस दिव सा नम चार्जेस मगर बेसिकली चार्जन लायक कहें ये सारी खसारस मज वनस कंपेयर टू अदर मंडीज ऑफ कश्मीर वैली ये सबसे पीछे रह गई है। बोलते हैं इसको सैटेलाइट मंडी है, जबकि 2 साल पहले यहाँ पे एलजी गवर्नमेंट के वो एडवाइजर फारूक अहमद खान साहब भी यहाँ, उसने आश्वासन दिया था कि हम इसको अमेरिकन टाइप पे आपको बना के देंगे ये मंडी। लेकिन आज का हाल आप खुद देख रहे हैं, अगर अपना कैमरा घुमाएंगे आप देख रहे हैं कि व्यापारी कहाँ पे अपना ये माल बेचने पर मजबूर हो गए हैं। उन लोगों ने बेचारों के लिए अब शेड बनाए हैं, उनके ऊपर टरपा लगा है या टीन 2-4 चादरें ले आते हैं, बारिश हो जाती है तो प्रॉब्लम हो जाती है, धूल वगैरह वो भी खाते हैं, तो कोई खास इंतजाम यहाँ पे नहीं। से पैसे आए हैं, अप्रूव हुए हैं पैसे, तो लगाते क्यों नहीं है, पता नहीं क्या टेक्निकल उनको फॉल्ट आता है, तो क्यों क्या प्रॉब्लम है हमारी, तो बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हाँ, तो गवर्नमेंट से हमारी अपील है आपकी वसात से कि कम से कम यहाँ पे ये दुकानें बना के देते, ये अलॉटमेंट ऑफ शॉप सर्टिफिकेट हो जाती, ठीक है ना, और बाकी जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। शुमाली कश्मीर पट्टन के लोगों ने शिकायत की है कि इलाके में मौजूद डिपोज में इमारती लकड़ी न होने से सार्फिन को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। उन्होंने कहा है कि डिपोज में इमारती लकड़ी की अदम दस्तियाबी मुतलका हुकाम पर एक सवालिया निशान है, और अगरचे बार बार इंतजामिया और मुतलका हुकाम की मुतलका महकमे के आला हुकाम की नोटिस में भी लाया गया, ताहम इमारती लकड़ी की दस्तियाबी को मुमकिन नहीं बनाया गया। उन्होंने अब आला हुकाम से अपील की है कि डिपोज में इमारती लकड़ी दस्तियाब रखी जाए, ताकि सार्फिन को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। देखिए, एक अहम मसला इस वक्त है, पर्टिकुलरली मुझे लग रहा पूरा बारामूला फेस कर रहा होगा, कि जहाँ तक डिपोज का ताल्लुक है वहाँ पे देवदार या कायरू की लकड़ी अवेलेबल नहीं है। सारिफीन ने सैंक्शंस बनाई हुई है, वो बड़ी मुद्दत से इंतज़ार में है उनको लकड़ी मिले, लेकिन लकड़ी का कहीं नामो निशान ही नहीं है। क्या सुनने में आया है जब से ये कॉरपोरेशन को चला गया है ये पूरा सेटअप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, तब से जो लकड़ी की फ़रोख्त है बारामूला जैसे या इसके जो फॉरफलंग एरियाज़ है, इसमें लकड़ी की अदम दस्तियाबी है, जिसकी वजह से जिनके मकान ज़ेरी तामीर है वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं और वो मजबूर हो रहे हैं बाहर की वो रेशन लकड़ी वगैरह लगाने के लिए। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी कि इसके लिए जो कंसर्निंग ऑफिसर्स है
तो वो ज़रूरी इक़दामात उठा के सारिफीन को लकड़ी की फराहमी यकीनी बनाए। सैंक्शन बहुत सारे लोगों की बनी हुई है, मैं पर्टिकुलरली अपना नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे लोगों की सैंक्शन बनी हुई है जो पिछले 2-2, 3-3 साल से इल्तिवा में पड़ी हुई है और कहीं पे अवेलेबिलिटी नहीं है इनको लकड़ी की, और जो डिपोज है वो बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं, जिसकी आप खुद वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि डिपोज जो है बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। मेरी यही डिमांड रहेगी कि लकड़ी की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए, क्योंकि जो लोकल लोग हैं जब इनको अपनी लकड़ी यहाँ से नहीं मैसर होगी, देवदार हो, कायरू हो, मकान बनाने के लिए, तो वो फिर मजबूर हो जाते हैं बाहर की लकड़ी लेने के लिए, और वो लकड़ी जो है वो यहाँ के जो वेदर है उसको नहीं कम्पीट कर पाती है। उसमें जनूबी कश्मीर के सब जिला त्राल में अगरचे पिछले कई सालों से तामीर तरक्की और सड़कों पर काम चल रहा है, ताहम साल 2016-17 में यहाँ मिनी सेक्रेटरीट पर भी काम शुरू किया गया था, लेकिन बदकिस्मती से 20% काम मुकम्मल होने के बाद सेक्रेटरीट मिनी सेक्रेटरीट पर काम रोक दिया गया। मकामी लोगों का कहना है कि पिछले कई साल दोबारा अगरचे काम शुरू करने की मांग भी की गई है, मगर इंतजामिया दोबारा काम शुरू करने में नाकाम रही है। उन्होंने अब मिनी सेक्रेटरीट पर दोबारा काम शुरू करने की इंतजामिया से अपील की है। समझता हूँ कि त्राल के लोगों की बहुत बड़ी बदकिस्मती है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से हमने दौड़ धूप करके यहाँ मिनी सेक्रेटरीट कायम करने के लिए कोशिशें की थी, और 1,20,00,000 रुपया अलाट भी हो गया था, लेकिन वो पैसा भी एक किस्म का मैं समझता हूँ वो ज़ाया ही हो गया, क्योंकि जब तमीरी बिल्डिंग कोई नहीं हो गई, बल्कि जो तमीर करने वाले हैं वो भी उसके एक शेड में बैठते हैं, PWD वाले उनका दफ्तर, तो ये भी एक शर्म की बात है। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे साथ इतनी ज़्यादती हो रही है, और जिसकी पादाश में अगर आप मेरे दिल की बात पूछें तो आज 40 या 42% से ज़्यादा वोट नहीं पड़े, कई जगहों पर 30% भी वोट पड़े, क्योंकि लोगों में गम गुस्सा है, और वो कहते हैं कि साल के साथ ये कर क्या रहे हैं। क्या जब कहा हम एक बार उस वक्त की चीफ मिनिस्टर महबूबा जी से, उस वक्त के MLA की निगरानी हम गए, उनसे हमने कहा भी और उन्होंने आर्डर्स भी दिए, लेकिन जब वो हुकूमत चली गई तो वो आर्डर भी बस तक खामोशी में रहे, और नतीजा ये है हम सफ़र कर रहे हैं, लोग सफ़र कर रहे हैं, हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, दफ्तरों में जाना पड़ता है, वहाँ से वो फाइलें उठानी पड़ती हैं। और जब अवंतीपुरा की तरफ नज़र मारते हैं, अवंतीपुरा में कितनी बिल्डिंगें, जबकि अवंतीपुरा इतना डेंसली पॉपुलेटेड नहीं है जितना इलाका त्राल है, इतना बड़ा एरिया, इतने गाँव, इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद जिसकी कोई तादाद नहीं है, लेकिन ये जो है यहाँ के लोग वो इस वक्त परेशानी में पड़े हुए हैं, और गवर्नर साहब से अपील करते हैं, खुसूसी तौर पर चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से, वो तवज्जो क्यों नहीं देते हैं। मैं बात एक ज़िम्मेदार शहरी ये कहूँगा कि कुछ काम यहाँ हुआ, थोड़ा 20 या 30% के करीब काम हुआ, लेकिन उसके बाद ये छोड़ क्यों दिया गया, इसकी तहकीकात क्यों न की जाए कि ये छोड़, अगर ये क्या ये बूढ़ा मजाक नहीं था त्राल के लोगों के लिए, त्राल के अवाम के लिए कि हमने जी मिनी सेक्रेटरी दिया। जिला बड़गाम के चाडोरा के दूर दराज गांवों नेको में सड़कों की हालत काफी खस्ता है, और इस सिलसिले में रोड एंड बिल्डिंग्स चाडोरा ने इस इलाके की सड़कों पर अब मैगडम बिछाने का काम शुरू किया है। इस मौके पर मकामी लोगों ने मसरत का इजहार करते हुए कहा पहले उन्होंने RNB का शुक्रिया अदा किया, और उसके साथ साथ ही कहा है कि इलाके को हमेशा इंतजामिया और दीगर सरकारों ने भी इग्नोर किया हमेशा से ही, और आज महकमा की वजह से इस सड़क पर काम शुरू हुआ है। उन्होंने महकमा और जिला इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। सठा मुश्किलात मतलब बेमार तमिस रोज हर गाड़ी टोटल बना यप पकुन कह 3 वरियों पे रूद सड़क पत आज सठा शुक्र गुजार गवर्नमेंट मतलब ये मुश्किल थोड़ा हल कर गई सहूलियत अमे सत्या मेहरबानी गवर्नमेंट मतलब ये खोल अलबत् फिलहाल करान ठीक यह लगभग 7 मीटर लगभग पुचे महल टू नईद महलस तम सठा खुश तो सठा मतलब असल गवर्नमेंट
शुक्रान करा तिच मतलब। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्ताम पज़ीर हुआ चाहता है। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज़ पर अगला बुलेटिन कश्मीरी खबरनामा ज़हूर लौलाबी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।